नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं बात करूंगा कि आपको याद होगा कि जो 12 जून को जो प्लेन हादसा हुआ था, जो कि एयर इंडिया 787 ड्रीम लाइनर जो कि बोइंग कंपनी का था, जो कि प्लेन हादसा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए थे और जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, तभी वो प्लेन हादसा हुआ था। उस हादसे पर बहुत से लोगों ने काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई अपनी कि इस प्लेन में इस कारण से हुआ था, इस प्लेन में इस कारण से हुआ था। काफ़ी अलग अलग रीज़न दिए थे, लेकिन किसी ने भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसके अकॉर्डिंग किसी ने भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी, जो कि अब रिपोर्ट आई है उनकी। और उनके रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनका पहला रिपोर्ट आया, उनके रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना था कि जो प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उस प्लेन में अचानक दोनों इंजन, जो प्लेन के दोनों इंजन थे, उसको फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया था, क्योंकि जो प्लेन का जो स्विच था वो अचानक से ऑफ हो गया था, जिसके कारण उस दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया था। और जो कि दोनों इंजन ने फ्यूल सप्लाई नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो पूरे प्लेन को पावर सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण ये प्लेन हादसा हुआ था। और वहाँ के जो दोनों कॉकपिट में जो पायलट थे, जो पायलट और को पायलट, उनकी जो रिकॉर्डिंग थी कॉकपिट में उस दौरान, जो एक्सीडेंट के दौरान ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये उनको भी सुना गया। और उनमें यही बात हुई थी कि जो पायलट थे, उनका ये कहना था कि अपने को पायलट से कि तुमने स्विच क्यों बंद कर दिया, लेकिन को पायलट का ये कहना था कि मैंने स्विच बंद नहीं किया है और ये अचानक से ऑटोमेटिकली बंद हुआ है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ये कहना था कि जो प्लेन हादसा हुआ था उससे ठीक पहले जो रैम एयर टरबाइन थे, वो भी दोनों बाहर आ गए थे, जो कि सिग्नल देते हैं कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी है या प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और ये जो रैम एयर टरबाइन थे उस वक्त प्लेन हादसे से पहले ये बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से दोनों पायलटों को पता लग गया था कि प्लेन में कुछ खराबी है। लेकिन उन्होंने अपनी जी जान से लोगों को बचाने की कोशिश की थी, प्लेन को टेक ऑफ करने की और प्लेन को और ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अगर दोनों इंजन्स को फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से पूरे प्लेन में जो कि एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उन दोनों इंजन्स के कारण वो नहीं चल रहे थे। तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, वो उस वक्त वो प्लेन को या मासूम उन बेचारे जो प्लेन में बैठे हुए थे उनको वो नहीं बचा सकते थे। पर लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि प्लेन ऊपर उड़ सके और लोगों की जान बच सके और सेफली लैंडिंग कर सके। लेकिन किसी की जान नहीं बच पाई, क्योंकि दोनों इंजन्स में फ्यूल नहीं सप्लाई हो रहा था, इस कारण से पूरे प्लेन को पावर सप्लाई नहीं हो पा रही थी। ठीक इसी कारण से पूरा जो प्लेन था वो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री लाइन होती है उससे जाकर टकरा गई और जिस कारण से प्लेन क्रैश हो गया।